हिंदुत्व को लेकर इतना कैसे उन्होंने सोचा कि हिंदुत्व लिखे और क्या विवाद नहीं होगा, ये इसको विवाद में क्यों ना लिया जाए। हिंदू शब्द हर ईंट में है, तो उस शब्द को निकालना तो बोर्ड के निकालने से तो नहीं निकल जाएगा ना। हिंदुत्व भारत की नींव में है, हिंदुत्व है तो भारत है। विवादित बढ़ेगा। कुछ लोगों को तो जय श्री राम से भी एतराज है, कहते कि ये नारा आक्रामक है। आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे। यूएनएन मीडिया पे एक ऐसे शख्स है जिन्होंने ना जाने कितनी कहानियाँ लिख डाली इस इंडस्ट्री के लिए। आज ऐसे ही एक कहानी, एक फ़िल्म की हम बात करने जा रहे हैं जिस फिल्म की मुहूर्त है। फिल्म का नाम है हिंदुत्व। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या हिंदुत्व को लेकर इतना कैसे उन्होंने सोचा कि हिंदुत्व लिखे और क्या इस पर कहेंगे विवाद नहीं होगा या फिर ये नाम ट्रोल नहीं होगा। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं यूएनएन मीडिया पे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सर, आपने अनगिनत कहानियाँ लिख डाली और उनमें से एक ये है हिंदुत्व, क्योंकि हमारे देश में बहुत जल्दी लोग जात पात पे ले लेते हैं, जातिवाद बहुत जल्दी होता है। कभी भी किसी जैसे हिंदुत्व मतलब हिंदू को रिप्रेजेंट करना ऐसा लग रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में बोले कि इसको विवाद में क्यों ना लिया जाए। मैं आपके इस सवाल का जवाब एक छोटा सा किस्सा सुना करके देता हूँ। हमारे बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिसका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो बनाई है, उसका नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये हिंदू शब्द स्कूल के बोर्ड से निकाल दिया जाए। तो वहाँ के महानुभावों ने इसका जवाब दिया कि जब ये विद्यालय बन रहा था तो जो सांचा ढला था उस सांचे पर एक खुदा गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और उसी में वो ईंट ढला है। तो हिंदू शब्द विश्वविद्यालय की हर ईंट में है, तो उस शब्द को निकालना तो बोर्ड के निकालने से तो नहीं निकल जाएगा ना। तो स्कूल को गिराओ, कॉलेज को गिराओ, उसके हर ईंट से हिंदू शब्द निकालो। फिर न्यू में भी पड़ा है वहीं ईंट पे भी खुदा गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो वहाँ से भी ये निकालिए। तो कहने का मतलब कि हिंदुत्व भारत की नींव में है, हिंदुत्व है तो भारत है। इस देश का नाम ही हिंदुत्व पे पड़ा। राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो हिंदुत्व तो इसके कण-कण में है। इस फिल्म में मुझे पता है क्योंकि फिल्म का मुहूर्त है तो पूरी कहानी रिवील मैं चाहूँगी, फिर भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट में क्या किस तरह से आप कहेंगे कि ये जातिवाद पे नहीं है और हम किसी भी धर्म को ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ये मूवी हिंदुओं के लिए है, ऐसा कुछ। वैसे तो सब हिंदुत्व है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं हमारे देश में कैसे छोटी छोटी चीज़ों को ट्रोल किया जाता है और उस पर। तो आपको नहीं लगता इस वर्ड से थोड़ी सी विवादित होगी, विवाद बढ़ेगा? विवादित बढ़ेगा, लेकिन टाइटल पे कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है कि इसमें क्या होगा। हम पन्ना भी नहीं खोल सकते। और इस फिल्म को बनाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका रवि भैया और प्रेम जी का है। और पहली बार प्रेम राय जी निर्माता के बाद डायरेक्शन भी कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर भी वही हैं। तो आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि ये सबको अच्छी क्यों नहीं लगेगी। रस खान कौन थे? मुसलमान थे। रहीम कौन थे? मुसलमान थे। हम इस फिल्म के माध्यम से यही दर्शाना चाहते हैं कि हिंदुत्व सबका है, हिंदुत्व कोई भयानक वर्ड नहीं है। कुछ लोगों को तो जय श्री राम से भी एतराज है, कहते कि ये नारा आक्रामक है। तो जिनको एतराज है वो तो करना ही करना है, लेकिन हम एक अच्छा फिल्म, एक अच्छा पैगाम देंगे लोगों को। मतलब आप भी मान के, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप प्रिपेयर चल रहे हैं कि इससे थोड़ा सा विवाद तो होगा ही होगा, लेकिन हम तैयार हैं क्योंकि हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं, हम एक अच्छी स्टोरी लेकर आ रहे हैं। नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं आपके इस बात को उससे सहमत नहीं हूँ। प्रिपेयर्ड नहीं है कि विवादी होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको करना है एतराज़ वो तो करेंगे ही ना। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ विवादित फिल्म में नहीं है और हम ये चाहते भी नहीं। हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुत्व क्या है। और अब देखो, हिंदुत्व अहिंसक नहीं है, हिंसक नहीं है हिंदू, लेकिन अगर हिंदुत्व पे कोई अटैक करता है तो उसका जवाब नहीं देना भी तो कायरता है ना। जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन हिंदू हिंसक कभी नहीं रहा। भगवान राम ने भी, जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी तो अग्निबाण चलाने के लिए तैयारी की, फिर समुद्र प्रकट हुआ तो अस्त्र भगवान ने भी उठाया, कृष्ण ने भी उठाया, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उठाया, धर्म की रक्षा के लिए उठाया। तो हिंदुत्व अस्त्र अगर उठाएगा
तो धर्म की रक्षा के लिए। क्या बात है सर, बहुत कहा जाए ना कि एक राइटर ही है जो सवाल का जवाब एग्जाम्पल के साथ दे सकता है, और वो चीज़ आप साबित कर दिए। खैर आते हैं रवि किशन जी पे, जो नो डाउट उम्दा कलाकार हैं। आई थिंक रवि किशन ऐसे इंसान है जिनको कोई भी कैरेक्टर दे दिया जाए और फिट हो जाते हैं, और आपने खुद उनके लिए मुझे जहाँ तक पता है 25 से 30 स्टोरी आपने कहानियाँ उनके लिए लिखी हुई हैं। सो आपके लिए बेस्ट फिल्म रवि किशन जी की कही जाए, जो आपकी स्टोरी जैसी थी, जैसा आप चाहते थे वैसा उन्होंने किया। वैसे तो हर फिल्म में होगी, लेकिन आपकी बेस्ट फिल्म की बात करें तो कौन सी है? मेरी उनकी बेस्ट फिल्म तो देखो, मैं तो सब अपने बच्चे हैं, तो सबका जनक रहा हूँ कहानियों का, तो मेरे को तो हर कहानी अपनी प्यारी है। लेकिन सबसे अच्छा लगा मेरा उनकी एक फिल्म थी जो मैंने लिखी थी, मार देव गोली क्यों ना बोली। फिर सुभाष घई साहब की धर्मात्मा, बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर एक जरा दे दुनिया, फिर पांडव थी। तो अनेकों ऐसी लिस्ट हैं जो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनल बहुत पसंद है जी। आई थिंक हम लोग सर पहली बार मिले और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैं जानना चाहती थी, बहुत कम होता है ना कि फिल्म हीरो की वजह से जानी जाती है और ऐसे पर्दे के पीछे जो सच में मेहनत करते हैं छुए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा दौर बदल गया है, भोजपुरी बदल रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बस कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सारे भोजपुरी ऑडियंस को प्रेमरा भैया की तरफ से, रवि किशन भैया की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि, और निवेदन करूँगा सबकी तरफ से कि जनता एक बार इस हिंदुत्व को देखे और सराहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो भाई आज 5 फिल्में की मुहूर्त है, और उनमें से एक है हिंदुत्व, जिसका मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि आखिर इसमें क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि राइटर जी हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का नारा बुलंद होगा, तो वहीं हमारे जो प्रोड्यूसर थे जिनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं ये फिल्म सीएम योगी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मेरे मन में तो भाई काफ़ी सवाल है और मैं भी इसका वेट कर रही हूँ। सो आप भी वेट करिए और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन मीडिया।